हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कल की क्लास में कर लिए थे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। मतलब आपको क्या करना है कि आपको फॉलोइंग में जो भी दिया हुआ है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स प्लस टू वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर। एक्स प्लस टू वाई प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आपको जो दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई प्लस 4z दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी याद आती है कि इस तरह की आइडेंटिटी हमने एक पढ़ी है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc और 2ac। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये आइडेंटिटी होती है जहाँ पर वेयर हमारे पास, जहाँ पर ए की जगह क्या दिया हुआ है, देखो ए की जगह क्या दिया हुआ है एक्स, तो ए की जगह क्या है एक्स। बी की जगह क्या दिया हुआ है 2y, तो बी की जगह क्या है 2y। सी की जगह क्या दिया हुआ है आपको 4z, तो सी की जगह आप क्या लिख दोगे 4z। तो ए की जगह, बी की जगह और सी की जगह आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आंसर किस फॉर्म में लेके आओगे, इस फॉर्म में। अगर आपको मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता तो आंसर किस फॉर्म में लेके आते, इस फॉर्म में। इस बात का जरूर याद रखना। देखो ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या रखेंगे एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर क्या दिया हुआ है बी का स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या है हमारे पास 4z, तो 4z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब क्या दिया हुआ है 2ab, तो 2 अपनी जगह पे, ए का मतलब क्या है x, तो ए का मतलब x, बी का मतलब क्या है 2y, तो ये 2y। ठीक है, प्लस फिर देखिए ये 2 बी सी, बी की जगह क्या रखोगे आप 2y रखोगे। ठीक है, और सी की जगह क्या रखोगे आप 4z, तो ये 4z, प्लस 2ac दिया हुआ है, तो a की जगह आप क्या रखोगे x रखोगे, और c की जगह आप क्या रखोगे 4z रखोगे। यहाँ तक आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ध्यान से देखना भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और z का स्क्वायर ये z स्क्वायर। सबका आपको स्क्वायर करना है, ये बात याद रखना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, x को y से करेंगे तो कितना आएगा xy, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16, y को z से करोगे तो कितना आएगा yz, प्लस 2 को 4 से करोगे तो 2 4 जा 8, x को z से करोगे तो कितना आ जाएगा xz। अब क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो एक ही आइडेंटिटी है इस तरह की कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमने अभी लगाई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। कल की क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें हमने इस तरह की आइडेंटिटी लगाई थी। उसमें क्या दिया हुआ था, हमने ए की जगह तो यही रखा था, लेकिन बी की जगह क्या रख दिया था, माइनस का वाई रख दिया था। तो वही काम इसमें करना है कि आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ए की जगह क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, बी की जगह क्या दिया हुआ है माइनस का y दिया हुआ है, और सी की जगह क्या दिया हुआ है z दिया हुआ है।
तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो a का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो माइनस के y का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह हमारे पास क्या है 2x है, b की जगह क्या है हमारे पास माइनस का y। याद रखना ये माइनस का y है, गलती मत कर देना। 2 के बाद bc, b की जगह क्या रखोगे आप माइनस का y, c की जगह क्या रखोगे आप z रखोगे, प्लस 2ac, a की जगह आप क्या रखोगे 2x और c की जगह क्या रखोगे z। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है प्लस का वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस पे पावर अगर इवन आती है तो क्या आएगा प्लस का। ये बात मैंने आपको वैल्यू पुटिंग में बता रखी है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लें। जेड स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ये 4 आएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4xy। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, y को z से वाई जेड, 2 2 जा 4, तो 4 का एक्स जेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब एक बात याद रखना जो आपको अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर माइनस के आए, ये दोनों माइनस के आए हैं, तो यहाँ पर देखो एक्स वाई और वाई जेड, ये दोनों माइनस के हैं, एक्स वाई और वाई जेड, तो एक्स वाई और वाई जेड में कॉमन क्या आ रहा है वाई आ रहा है, इधर भी वाई इधर भी वाई, तो जो कॉमन है वही किसका है माइनस का। देखो यहाँ पर ये माइनस वाई, तो जो कॉमन था वह किसका निकला था माइनस का। ये बात याद रखना, मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है ये उसी तरह का है। इस क्वेश्चन को करना और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन के लिए कि यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2x होगी, b की वैल्यू जो होगी वो 3y होगी और c की वैल्यू जो होगी वो 2z होगी। तो ये बात याद रखना कि आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी वही लगेगी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है, तो आइडेंटिटी लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है जहाँ पर वेयर a की जगह क्या लिखा हुआ है 3a लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 7b, ये बात याद रखना। c की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का c लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए किस तरीके से। चलो वैल्यू पुट करते हैं। a का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का मतलब कितना दिया हुआ है माइनस का 7b, तो माइनस के 7b का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, c का मतलब कितना दिया हुआ है माइनस का c, तो माइनस c स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह क्या लिखेंगे हम 3a, b की जगह क्या लिखेंगे माइनस 7b, तो ये तो 2ab, प्लस 2bc, b का मतलब माइनस 7b, c का मतलब माइनस c, प्लस 2ac, a का मतलब 3a और c का मतलब माइनस का c, a b c, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई इसको। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। जल्दी जल्दी में बच्चे 7 का स्क्वायर 14 कर देते हैं, याद रखना 7 का स्क्वायर 14 नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b, माइनस c का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ab। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो किसका आएगा प्लस का। 2 7 जा 14, तो कितना आया 14, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये आपको ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेम क्वेश्चन इस टाइप का मैं अभी बता चुका, तो उसी तरीके से आपको करना है, जहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 2x है, b की वैल्यू 5y है और c की वैल्यू माइनस का 3z है। तो ये आपको करना है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया फोर्थ वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही लगेगी भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ac। ठीक है, यहाँ पर a की जगह आपको क्या रखना है? a की जगह रखना है आपको 1/4a, तो ये 1/4a। b की जगह रखना है आपको माइनस का 1/2b, तो ये माइनस का 1/2b और c की जगह आपको रखना है 1। ठीक है, ये रखना है आपको। तो अब देखिए भाई, रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? 1/4a का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या रखना है अपन को? ये रखना है। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या रखना है आपको? माइनस का 1/2b रखना है, इसका स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर, प्लस 2। a की जगह आप क्या रखोगे? a की जगह रखोगे आप 1/4a। ठीक है, और b की जगह आप क्या रखोगे? b की जगह रखोगे आप माइनस 1/2b। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेना ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये पूरा एक ही के अंदर है। ठीक है, फिर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लेना 2bc। ये 2b की जगह आप क्या रखोगे? इसको इधर कर लेते हैं। 2b की जगह आप क्या रखोगे? माइनस का 1/2b, तो माइनस का 1/2b और c की जगह आप क्या रखोगे? 1, तो ये 1। ठीक है, प्लस 2ac, a की जगह आप क्या रखोगे? 1/4a, ये 1/4a और c की जगह क्या पुट करोगे? आप 1 पुट करोगे। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेना ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म अलग अलग है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओके, तो 1 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16। a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। b का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो जो भी आएगा वो किसका आएगा? माइनस का। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 2। नीचे क्या दिया हुआ है? 4 और 4 2 जा 8। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ab। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस का, 2 1 जा 2 अपॉन 2, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b, प्लस, तो ये प्लस का ही है। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलेगा। नीचे क्या दिया हुआ है? 4। a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a ही मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 4 जा कितना होता है? 8, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास आया 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/4 ab माइनस का b और प्लस का 1/2a। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया और आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज करना है। किसको? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब दिखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है कि सर पता नहीं क्या होगा। चलो देखो, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, डरो मत। देखो ध्यान से, हमें नहीं पता, ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है तुम्हें कि a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। चलो ठीक है सर, इससे रिलेटेड आइडेंटिटी अभी पढ़ी है, क्वेश्चन करके आए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, क्या ये उसी टाइप का तो नहीं है? चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखो आपको ये देखना है कि इससे रिलेटेड आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो वो लिखना है कि इससे रिलेटेड आइडेंटिटी होती है ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मतलब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac
अब हमें चेक करके देखना है कि क्या ये आइडेंटिटी इसमें फॉलो हो रही है, क्या सच में हो रही है, तो फिर हम आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये आइडेंटिटी बोलती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोबारा ध्यान से देखना, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, तो 2x का मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस की जगह प्लस। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, y का, तो क्या मैं इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस की जगह प्लस। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, जेड का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर। बस आपको इतना सा लिखना है। अब सुनो, आपको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, तो आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। देखो ये है 2, a की जगह क्या रखोगे आप 2x, ठीक है, b की जगह आप क्या रखोगे 3y प्लस 2bc, 2b की जगह आप क्या रखोगे 3y, हमारे पास b की जगह यही है, और c की जगह आप क्या रखोगे 4z प्लस 2ac, a की जगह आप क्या रखोगे 2x और c की जगह आप क्या रखोगे 4z। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोला है मैंने, मुझे a b c मिल चुके इसके अकॉर्डिंग, तो a मिल चुका 2x, b मिल चुका 3y, c मिल चुका 4z, तो मैंने a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, इसके अंदर। अब पुट तो कर दी, अब हम चेक करेंगे क्या इससे ये बन रहा है क्या, तो देखते हैं, क्योंकि ये तो हमने बना लिया। अब इसको चेक करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आ रहा है x इंटू वाई एक्स वाई, चलो ठीक है, ये तो मिल गया, ठीक है। अब 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 मिल रहा है, y इंटू जेड वाई जेड मिल रहा है, लेकिन माइनस नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अभी साइन छोड़ दो। अब देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 मिल रहा है, x इंटू जेड एक्स जेड सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये जो माइनस के ना ये नहीं मिल रहे भाई। कोई बात नहीं, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्वेश्चन में, और मैंने बोला भी था, याद रखना। देखो यहाँ पर वाई जेड दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स जेड दिया हुआ है, कॉमन क्या आ रहा है, वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन क्या है, जेड, तो जो कॉमन है वही किसका होता है, माइनस का, तो जेड किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस, और कहाँ लिखा हुआ है जेड 4z, ये लिखा हुआ, और कहाँ लिखा हुआ है ये, तो ये माइनस का, चेक भी कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस तो माइनस का मिलेगा, प्लस इंटू माइनस तो माइनस का मिलेगा, तो ये दोनों टर्म किसकी मिलेगी, माइनस की, और आपने 4z वाली टर्म को माइनस करने के बाद आपको ये दोनों टर्म माइनस की मिल रही है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना सा देखना कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही किसका होगा, माइनस का, तो वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन जेड है, तो जेड वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब सुनो भाई, मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर इस फॉर्म में होगा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर इस फॉर्म में होगा, तो ये आइडेंटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आंसर किस फॉर्म में होगा, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। तो देखो a की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह आप रखोगे 2x, ठीक है, प्लस b की जगह आप क्या रखोगे 3y, प्लस c की जगह आप क्या रखोगे, माइनस का 4z, लेकिन यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यह किसका आ जाएगा, माइनस का, तो 4z क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, a रख दिया, b रख दिया, c रख दिया, ठीक है। तो a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू प्लस का 3y थी और c की वैल्यू माइनस का 4z, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, और ये आपको दिया हुआ है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। देखो 2x स्क्वायर दिया हुआ है, 2 किसका स्क्वायर होता है, याद रखना 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का। पहली बात तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यही आइडेंटिटी लग रही है, साफ साफ दिख रहा है भाई, क्योंकि इसी तरह की आइडेंटिटी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वही वाली आइडेंटिटी लग रही है। ये वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही होती है। तो चलो देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, 2√2 का स्क्वायर होता है, याद रखना। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, वाई का होता है। अब आती है बात 8 की,
8 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, लाइन खींच के ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये लिखा हुआ है 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 × 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। और 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। समझ गए? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। अभी मैंने यहाँ लिखा था। तो इस पूरे का स्क्वायर करने के बाद मेरे को 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 8। तो 8 किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही थी कि 8 किसका स्क्वायर होता है? 2√2 का। और लास्ट में क्या दिया हुआ है? z, ये आपका स्क्वायर। अब देखिए प्लस, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, a b c मिलना चाहिए, बाकी सब आप अपने आप निकाल लोगे। तो देखो 2 अपनी जगह पे, ठीक है। a कितना दिया हुआ है? √2x, ये √2x। b कितना दिया हुआ है? y दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 2 bc, b कितना दिया हुआ है आपको? y दिया हुआ है। c कितना दिया हुआ है? 2√2z, ये दिया हुआ है। प्लस 2 ac, a कितना दिया हुआ है आपको? √2, ये √2x। c कितना दिया हुआ है आपको? c आपको दिया हुआ है 2√2z। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो x ये है, y ये है, मतलब सॉरी a ये है, b ये है, c ये है। तो 2ab, तो ये a और ये b। फिर 2bc, तो b की जगह y और c की जगह ये। फिर 2ac, a की जगह आप क्या लिखोगे? √2x, c की जगह आप क्या लिखोगे? ये। तो ये आपने लिख दिया। अब क्या करोगे आप? इसको सॉल्व करके देखोगे क्या सच में ये मिल तो रहा है ना, तभी तो आप इसको इस फॉर्म में लिख पाओगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो चेक करो एक बार। देखो 2 का ये तो तीनों आपने बनाए ही है। देखो 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√2, x × y xy, ये तो आपको मिल रहा है। अब देखो 2 2 जा 4, तो 4√2 मिल रहा है। y × z मिल रहा है 2 और 2, 2 2 जा 4, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो 4 2 जा कितने हो गए? 8। 2√2 और ये 2√2, तो 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर तो हो रहा है, तो क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। x × z xz। अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है ये वाली टर्म माइनस की है और ये वाली टर्म माइनस की है। जो भी टर्म माइनस की है उनमें कॉमन क्या आ रहा है? एक्स वाई और एक्स जेड। तो एक्स वाई और एक्स जेड में कॉमन कौन क्या है? एक्स। तो एक्स वाली टर्म किसकी होगी? माइनस की। तो एक्स कहाँ लग रहा है? यहाँ। तो ये माइनस का। एक्स कहाँ लग रहा है? यहाँ माइनस का। एक्स और कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है। तो आप क्या लगा दोगे? माइनस। तो आपका आंसर किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में। ए की जगह आप क्या लिखोगे? माइनस का √2x, ठीक है, प्लस बी की जगह आप क्या लिखोगे? y, प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे? 2√2 और ये z, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 1 का होल क्यूब करना है। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो क्यूब्स दिए हुए हैं इनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये जो आइडेंटिटी है ये किस तरह की आइडेंटिटी है? a + b का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वो भी आइडेंटिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करके लिखते हैं। मैं इस तरीके से लिखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसलिए। तो आप आपके अकॉर्डिंग लिख लेना। देखो वेयर, जहाँ पर a की जगह आपको क्या दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है, और b की जगह आपको क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो देखो a + b का होल क्यूब, a का क्यूब, a क्या है आपके पास? 2x, तो 2x का क्यूब, b का क्यूब, तो b की जगह आपके पास क्या है? 1, तो 1 का क्यूब, प्लस 3a कितना दिया हुआ है आपको? a दिया हुआ है आपको 2x, ये देखिए 2x। अब b कितना दिया हुआ है आपको? 1। अब यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट लगाना, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओगे ना तो आप गलती कर दोगे ये लिखने में। बताता हूँ कैसे। देखो a की जगह क्या लिखोगे आप? 2x,
प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 1। अगर आप यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाओगे तो आप क्या करोगे, इस पूरे को सॉल्व करके ओनली इसको ही मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को छोड़ दोगे। तो आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट ही लगाना ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 जा 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये x। अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको 2x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा सीधा, 8x क्यूब अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, दिख नहीं रहा क्या, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। 6 2 जा 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो भाई 2a माइनस 3b का होल क्यूब, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। अब जो आइडेंटिटी लगाएंगे, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सारे याद रखना भाई। अब जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। पहले यहाँ प्लस लिखा हुआ था तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई थी। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि होती है। अगर नहीं होती तो a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते और b की जगह क्या रख देते माइनस का 3b, लेकिन होती है तो फिर ये वाली लगाएंगे। आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये आइडेंटिटी होती है। तो होती है तो अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या दिया हुआ है 3b दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट यहाँ b की जगह माइनस का 3b रख देते हैं, याद रखना b की जगह 3b ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस की जगह माइनस आपको मिल गया, इसलिए। अगर नहीं मिलता तो माइनस 3b आता। अब देखो a का क्यूब, तो a कितना होता है, a कितना दिया हुआ है 2a क्यूब, b का क्यूब तो 3b का क्यूब माइनस 3ab, 3 a की जगह आप क्या लिखोगे 2a, b की जगह आप क्या लिखोगे 3b और a माइनस b, तो a माइनस बी कितना दिया हुआ है आपको 2a माइनस 3b, ये दिया हुआ है साहब। बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, ये बात याद रखना। देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, b का क्यूब b क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, a इंटू बी ए बी, और ये 2a माइनस 3b अपनी जगह पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 8a क्यूब अपनी जगह पे, 27b क्यूब अपनी जगह पे माइनस 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, a इंटू ए बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस प्लस। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, भूल जाते हैं, याद रखना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 3 जा 54, ए बी को b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी तो होती है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अभी अभी आइडेंटिटी यूज़ की थी। देखो आइडेंटिटी याद होना ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है 3/2x है, ठीक है, और b की जगह क्या है 1। वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा, a का क्यूब तो 3/2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह 3/2x और b की जगह 1 और बड़ा ब्रैकेट a प्लस b, तो a की जगह 3/2x प्लस b की जगह 1, ठीक है। अब देखिए भाई 3 का क्यूब कितना होता है 27, भूलना मत, यहाँ पर दोनों का क्यूब होगा, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, गलती ये करते हैं 3 का क्यूब तो कर देते हैं लेकिन 2 का नहीं करते। याद रखना 2 का भी क्यूब होगा, और ये x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 3 जा 9/2x और ये 3/2x प्लस 1 वैसा का वैसा। अब क्या करते हैं देखिए 27/8 अपनी जगह पे, x का क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4
ठीक है, 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 प्लस 9/2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 9/2x। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो देखो भाई, यहाँ पर a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2/3y। याद रखना प्लस का 2/3y आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस मिल गया, अगर नहीं मिलता तो बात अलग थी, फिर अपन माइनस लिखते। देखो a क्यूब तो x का क्यूब माइनस b क्यूब तो b की जगह क्या है 2/3y, तो 2/3y का क्यूब माइनस 3 a की जगह x b की जगह 2/3y और a माइनस b तो a की जगह x और ये 2/3y। ठीक है, देखो भाई x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 और ये y क्यूब माइनस 3 2 जा कितने हो जाएंगे आपके पास 6 हो जाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई है, क्या 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो। अब आपके पास क्या बचा 2x इंटू वाई एक्स वाई, और ये x माइनस 2/3y वैसा का वैसा। अब देखिए आगे किस तरीके से करेंगे, x क्यूब अपनी जगह पे 8/27 में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो वैसा का वैसा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बात याद रखना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और नीचे क्या है 3, xy को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा xy²। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए होंगे सब समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को वीडियो को रिपीट करके उस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं करने के लिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर उनका ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।